ओम ह्रीं अर्हं णमो जिनाणम। वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु की इस अनादिकालीन प्रवर्तमान शासन में समय समय पर आचार्यों ने अनेक ग्रंथों की रचना की है और उन्हीं ग्रंथों के सार को अपने अपने समय की भाषाओं में आचार्यों ने, विद्वानों ने और अन्य अन्य लोग श्रावकों ने उन्हें प्रस्तुत किया है। उसी क्रम में आदरणीय विद्युत प्रवर पंडित श्री गोपाल दास जी बरैया, जिन्होंने मुरैना विद्यालय, मुरैना गुरुकुल की स्थापना की थी। पंडित जी साहब का परिचय और इस ग्रंथ का परिचय आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए अब हम चलते हैं श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका ग्रंथ को जानने। सबसे पहले शब्द है जैन सिद्धांत प्रवेशिका। तो सबसे पहले हमको जानना है जैन क्या है। तो जैन शब्द बना है जिन शब्द से। जिन मतलब होता है जीतने वाला। जयति इति जिनः, जिन्होंने अपनी इंद्री, मन, आत्मा और कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लिया है, उनका नाम है जिन। और उन जिन का जो उपदेश है उसे कहते हैं जैन, या जिनके द्वारा जो कुछ कहा गया वह जिनोपदेश है और उसे जो फॉलो करता है, मानता है, उसे कहते हैं जैन। तो यहाँ जैन का अर्थ है जिन से रिलेटेड। जिन कौन है? वह आत्मा जिन्होंने अपने कर्म, आत्मा और इंद्रियों को और कर्मों को जीत लिया है, वह जिन है। और उस जिन से संबंधित जो है वो जैन है। तो उस जिन से संबंधित जो सिद्धांत है, सिद्धांत किसे कहते हैं? तो सिद्धा अस्ति यस्मिन अन्ते स सिद्धांता, अर्थात ऐसी बात जिस बात के अंत में परिणाम स्वरूप सिद्धत्व की प्राप्ति हो, या जिसके कथन में लास्ट में सिद्धों का कथन हो, उसे कहते हैं सिद्धांत। सिद्धांत मतलब होता है मत, विचार। तो जैन का अर्थात जिन का जो विचार है, जिन धर्म का जो सिद्धांत है, आगम है, रहस्य है, उसमें जो प्रवेशिका अर्थात प्रवेश कराने वाली है, या यूं मानो जिनेंद्र भगवान के सिद्धांत, जिनेंद्र भगवान के विचारों में जो प्रवेश करने के लिए दरवाजे के समान है, फर्स्ट स्टेप के समान है, उसका नाम है जैन सिद्धांत प्रवेशिका। प्रवेशिका शब्द कैसे बना?
तो प्रवेश शब्द का ही स्त्रीवाची शब्द प्रवेशिका बना। तो श्री जिनेन्द्र भगवान के सिद्धांत अर्थात मत, विचार, आगम में प्रवेश कराने के लिए जो सहयोगी ग्रंथ है उसे जैन सिद्धांत प्रवेशिका कहते हैं। यह जैन सिद्धांत प्रवेशिका 5 अध्यायों में विभक्त है। सबसे पहले पंडित जी साहब एक रास्ता बनाते हुए कि किसी भी वस्तु को जानने के लिए उसे जानने के उपाय क्या हैं, तो सबसे पहले वस्तु को जानने के उपाय, इस पर पंडित जी साहब चर्चा करेंगे, जिसमें टोटल 111 प्रश्न हैं। इस वर्ष सप्तम वर्ष में हम 2 अध्याय पढ़ेंगे, अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 2। आइए आज हम मंगलाचरण को प्रारंभ करते देखते। नत्वा जिनेन्द्रम गत सर्व दोषम सर्वज्ञ देवम हित दर्शकं च श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्प धियां हिताय। नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्प धियां हिताय। एक बार पुनः। नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्प धियां हिताय। नत्वा जिनेन्द्रगत सर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्प धियां हिताय। आइए एक एक शब्द को देखते। नत्वा नमस्कार करके, जिनेन्द्रम जिनेन्द्र भगवान को, जिनेन्द्र प्रभु को नत्वा नमस्कार करके। कैसे हैं वे जिनेन्द्र भगवान? तो उन जिनेन्द्र भगवान की 3 विशेषताएं बतलाते हैं। पहली गत सर्वदोषम, दूसरी सर्वज्ञ देवम च और हितदर्शकं च। पहला गत सर्वदोषम अर्थात वीतरागी, सर्वज्ञ देवम अर्थात सर्वज्ञ देव और हितदर्शकं च अर्थात हितोपदेशी। जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके। कैसे जिनेन्द्र भगवान हैं वे? गत सर्वदोषम सर्वज्ञ देवम और हितदर्शकं च। क्यों नमस्कार किया? तो उनको नमस्कार करके श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिकेयम है, तो प्रवेशिका अलग शब्द निकल जाएगा और उसके बाद यम अर्थात यह श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका विरच्यते लिखते हैं। किस लिए लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं? तो कहते हैं स्वाल्प धियां हिताय। स्वाल्प अर्थात थोड़ी सी, अल्प धियां अर्थात बुद्धिधारियों के लिए, हिताय हित के लिए। अल्प बुद्धिधारी जो जीव हैं, थोड़ी सी बुद्धि वाले हैं। स्वाल्प धियां
अर्थात अल्प बुद्धि वालों के हिताय, हित के लिए। तो नत्वा जिनेन्द्र अर्थात जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके अल्प बुद्धि वालों के हित के लिए मैं पंडित गोपाल दास जी श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका नामक ग्रंथ को लिखता हूं। ये इसका सामान्य अर्थ हुआ। अब विशेष में देखेंगे तो सबसे पहले नत्वा अर्थात नमस्कार करके। किसको नमस्कार करके? जिनेन्द्रम। जिनेन्द्र कौन है? जो जिनों में श्रेष्ठ हैं, जिनकी परिभाषा आपको पहले बतला दी। जिन मतलब जिन्होंने अपने संपूर्ण दोषों को, कर्मों को, विकृतियों को जीत लिया है, दूर कर दिया है। ऐसे वे विजेता, जीतने वाले जिन हैं। और उन जिनों में जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा वे हैं जिनेन्द्र। वे कैसे हैं? तो उनकी 3 विशेषताएं हैं जो हमने सर्वत्र अच्छी तरह पढ़ी हैं। चाहे रत्नकरण रक्षावकाचार हो, चाहे अन्य सब ग्रंथ हो, वहां सच्चे देव का लक्षण, सच्चे देव का स्वरूप जब आपको बतलाया, तब वहां स्पष्ट रूप से लिखा है कि वे कैसे होने चाहिए? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। वे ही विशेषताएं यहाँ पर लिखी। गत सर्व दोषम, जिन्होंने संपूर्ण दोषों को गत अर्थात रहत, नष्ट कर दिया है। तो वे कैसे हैं? तो सबसे पहली विशेषता है उनकी, वे वीतरागी हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण दोषों को समाप्त कर दिया है। वे संपूर्ण दोषों से रहित हैं। दोष मुख्यतया 18 प्रकार के हैं। उन 18 दोषों से तो वे रहित हुए हैं, साथ ही साथ संसार में और भी जितने दोष कहे गए हैं, उन सब दोषों से भी वे स्वतः रहित हो गए हैं। 18 दोषों से वह गत अर्थात रहित हो गए हैं। फिर क्या कहा? दूसरी विशेषता। दूसरी विशेषता कैसे हैं? सर्वज्ञ देवम। सर्वज्ञ अर्थात सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, अर्थात जो सब कुछ जानने वाले हैं, जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों कालों की, प्रत्येक द्रव्य की अनंतानंत पर्यायों को एक साथ जानने वाले हैं, उनका नाम सर्वज्ञ है। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। और तीसरी विशेषता है हितोपदेशी। यहाँ शब्द दिया हित दर्शकम, अर्थात हित को दिखलाने वाले, हित को बतलाने वाले, अर्थात जो प्राणी मात्र के, जीव मात्र के हित का मार्ग बतलाने वाले हैं, हित का उपदेश देने वाले हैं, हित को प्रकट करने वाले हैं, उनका नाम है हित दर्शकम। क्या क्या हुआ? फिर से देखें। मैं नमस्कार करके, किनको नमस्कार करके? जिनेन्द्रम, जिनेन्द्र भगवान को। जिनेन्द्र भगवान कैसे हैं? गत सर्व दोषम, संपूर्ण दोषों से रहते हैं। सर्वज्ञम, सब कुछ जानने वाले हैं। और हित दर्शकम च, संपूर्ण जीव मात्र को, प्राणी मात्र को हित का उपदेश देने वाले हैं। क्या करता हूं नमस्कार करके? श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका इयं विरच्यते, अर्थात यह जैन सिद्धांत प्रवेशिका नामक ग्रंथ विरच्यते लिखता हूं। किनके लिए लिखता हूं? स्वल्प धियाम, धियाम मतलब बुद्धि, स्वल्प बुद्धि के लिए, के हिताय, स्वल्प बुद्धि अर्थात अल्प बुद्धि के धारी जीवों के हिताय, हित के लिए। जो अल्प बुद्धि वाले हैं वे बहुत सारे विषय को ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए मैं उनको बहुत कम शब्दों में
सरलतम शब्दों में समझाने के लिए, समझने के लिए इस ग्रंथ की रचना करता हूं। अब प्रथम अध्याय, ये कौन सा अध्याय है? प्रमाण प्रमेय अध्याय, या इसे कहो पदार्थ को जानने के उपाय। यहाँ पर सबसे पहले पदार्थ को जानने के उपाय बतलाए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी वस्तु को जानने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई उस वस्तु को पूरा एक साथ जानता है, तो कोई वस्तु को अल्प जानता है। सारे ग्रंथों की शुरुआत इसी बात से होती है। चाहे आप तत्वासूत्र को देखेंगे तो प्रमाण नयैरधिगमः, तो उन्होंने उस शैली से प्रमाण और नय से वर्णन किया। यहाँ पे पंडित जी साहब न्याय ग्रंथों में जिस प्रकार का वर्णन है वहां से आपके सामने विषय को रखते। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रश्न नंबर 1, पदार्थों को जानने के क्या उपाय कितने हैं? पदार्थों को जानने के उपाय कितने हैं? उत्तर, पदार्थों को जानने के 4 उपाय हैं। किसी भी पदार्थ का अर्थ है वस्तु, तो किसी भी वस्तु को जानने के 4 उपाय हैं। कौन कौन से? तो पहला है लक्षण, दूसरा प्रमाण, तीसरा नय और चौथा निक्षेप। प्रमाण, लक्षण, प्रमाण, नय और निक्षेप, इन चारों में आपने अच्छी तरह 3 को पढ़ के रखा है। नया विषय है केवल लक्षण, उसे भी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के अंदर पढ़ा था, यदि आपको याद हो तो। ठीक है, तो लक्षण मतलब क्या होता है? लक्षण मतलब सामान्य से किसी भी वस्तु को बहुत सारी मिली हुई वस्तुओं में से जो अलग कर दे, उसका नाम है लक्षण। ठीक है, फिर प्रमाण, प्रमाण मतलब वस्तु को पूरा जानना। फिर नय, नय मतलब क्या है? वस्तु के एक अंश को जानना। और निक्षेप, वस्तु के नाम, वस्तु की स्थापना, वस्तु अतीत में या भविष्य में क्या थी, क्या है और वर्तमान में क्या है। इन सब उपायों से उस वस्तु को, उस पदार्थ को जाना जाता है या जाना जा सकता है। ये चारों चीजें संसार में हर चीज में लागू होती है। चाहे आप किसी भी वस्तु की चर्चा करें, वहां ये सब चीजें पाई जाएंगी। उनका लक्षण जो उन्हें अलग बनाता है। आप कहते हैं आहा कितना सुंदर है, 4 लोग खड़े हुए हैं, आपको जो सुंदर दिख रहा है वो सुंदरता उसका लक्षण हो गया। फिर आप कहते हैं उसको हम पूरा जानते हैं, माँ को, पिता को, पढ़ाई लिखाई पूरा बायोडाटा जानते हैं, ये आपका प्रमाण। और किसी एक बात को मात्र आप उसके नाम से उसको पहचानते, ये हो गया नय। और केवल एक चीज को आप जानते हैं, ये हो गया उसका नय। और उसके नाम से उसको जानना, इसे कहते हैं निक्षेप। आइए अब हम लक्षण के विषय में देखते हैं। लक्षण किसे कहते हैं? मिले हुए बहुत से पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को जुदा अर्थात अलग करने वाले हेतु मतलब कारण को लक्षण कहते हैं। बहुत सारे गुण मिले हुए हैं, बहुत सारी वस्तुएं मिली हुई हैं और हमें उसको अलग निकालना है। तो अलग निकालने के लिए उसका एक पहचान होती है, उस पहचान को लक्षण कहते हैं। उस पहचान के कारण वो अलग से निकाला जा सकता है। जैसे जीव का लक्षण चेतना है। अब एक कटोरी के अंदर जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है। अब कोई आपसे पूछे कि जीव निकालो, अब जीव कैसे निकालेंगे? तो जिसके अंदर चेतना पाई जाएगी वो जीव है, जो अचेतन है वो सब अजीव है। तो एकदम से उसने भिन्न कर दिया, उसको अलग कर दिया। अब कोई आपसे कहे कि इसी कटोरे में से धर्म द्रव्य निकालो, तो आप क्या ढूंढोगे? गति हेतुत्व, अर्थात जिसमें गति के गमन में सहायता या सहायक पने की योग्यता है, वो हमारा धर्म द्रव्य है।
स्थिति हेतुत्व अर्थात जो रुकने में सहायक है उसका नाम अधर्म द्रव्य है। तो इस प्रकार वस्तु की पहचान करा के उसे मिले हुए अन्य में से अलग कर देने का नाम लक्षण है। लक्षण मतलब पहचान। अब वो पहचान कितनी प्रकार की होती है? तो कहते हैं लक्षण दो प्रकार के होते हैं। पहला लक्षण होता है आत्मभूत, आत्मभूत, और दूसरा लक्षण होता है अनात्मभूत। अच्छी तरह अगर प्रिंटिंग मिस्टेक है तो उसको भी अलग कर दें, ठीक है। वो पहला शब्द है आत्मभूत और दूसरा शब्द है अनात्मभूत। पेज को चेंज कर दें। किसी भी लक्षण को पहचानने के लिए आपसे पूछे कोई, क्यों भाई बसंती जी का घर कौन सा है, तो आप कहोगे वहां इस प्रकार की आकृति वाला इनका घर है, ठीक है। ये तो हो गया आत्मभूत लक्षण। और आपने कहा उनका घर वो है जिस पर कौआ बैठा है, ये हो गया अनात्मभूत लक्षण। तो एक आत्मभूत लक्षण होता है जो उसमें होता है या वस्तु उसमय होती है, और दूसरा अनात्मभूत होता है मतलब किसी दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, वो केवल पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। इसको पेज को चेंज करें। अब पहला आत्मभूत लक्षण किसे कहते हैं? तो जो वस्तु के स्वरूप में मिला रहता है उसे आत्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे अग्नि का लक्षण उष्णपना, उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण है गर्म। तो अग्नि में से गर्मी कभी अलग नहीं होती। आप गए हिमालय पर्वत पर तो वहां तो हमने देखा ठंडी ठंडी आग होती है, देखा क्या? नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता। ये कहलाता है आत्मभूत लक्षण, मतलब उसमय लक्षण जिसमें वस्तु डूब चुकी है, उसमय जो लक्षण है उसे कहते हैं आत्मभूत लक्षण। दूसरा है अनात्मभूत लक्षण, जो वस्तु के स्वरूप में मिला नहीं होता बल्कि ऊपर से पुटअप किया जाता है, उसे कहते हैं अनात्मभूत लक्षण। जैसे डंडी पुरुष का लक्षण दंड, कोई पुरुष डंडा लिए हुए हैं हाथ में तो उसका लक्षण बना दिया डंडे वाले। कोई पूछता क्यों भैया वो कौन है, तो कहते हैं अच्छा ये काम किसने किया? उन डंडा वाले दादाजी ने किया जो लाठी लेकर मंदिर में आते हैं। तो लाठी लेकर मंदिर में आते हैं, अच्छा जिस दिन लाठी नहीं लाएंगे तो उस दिन उनकी पहचान कैसे होगी? तो इसी प्रकार आत्मभूत और अनात्मभूत एक ही वस्तु की पहचान के लिए दो चिन्ह हैं। पहला चिन्ह जो उसमय है, ठीक है, और दूसरा बाहर से पुटअप किया। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया, किसी ने कहा वसंती जी कहाँ रहती, तो उन्होंने बताया कि ये इस अपार्टमेंट में इतने नंबर फ्लैट पर इस प्रकार का बोर्ड लगा है, वहां आप चले जाओ। ये तो हो गया आत्मभूत लक्षण। दूसरे से पूछा कहाँ रहती, देखो देखो वो जहां पर काला कौआ बैठा है वो वसंती जी का घर है। तो काला कौआ वास्तविकता में इनके घर का चिन्ह नहीं है, उस समय बैठा है, वो उड़कर गया तब भी क्या घर नहीं रहेगा? घर तो रहेगा लेकिन पहचानने वाला पहचान नहीं पाएगा। क्यों? जब तक उन्होंने कहा कि देखो जब तक वो कौआ बैठा वो बसंती जी का घर, जब तक बेचारा वहां पहुंचा कौआ उड़ा दूसरे घर पर बैठ गया तो दूसरा घर बसंती जी का घर कहलाएगा। आपने कहा मंदिर में ये परेशान रोज कौन करता है? वो चश्मा वाली दादी। आप गए और उस दिन वो दादी चश्मा लगा के नहीं आई तो क्या होगा? वो लक्षण समाप्त हो गया। तो ऐसे ही दो प्रकार के लक्षण देखने में आते हैं, एक आत्मभूत और एक अनात्मभूत, ठीक है। अब आगे कहते हैं लक्षणाभास किसे कहते हैं? जहां जहां भी आभास शब्द मिले वो उसकी वास्तविकता से विपरीत है, मतलब वो उस रूप नहीं है, उसे कहते हैं आभास।
जैसे देवाभास, तो जो देव रूप नहीं है वो देवाभास। सर्वज्ञाभास, जो सर्वज्ञ नहीं है लेकिन सर्वज्ञ जैसा लोगों की मान्यता में आए, उस सर्वज्ञाभास। ऐसे ही स्वरूपाभास, जो स्वरूप तो नहीं है लेकिन स्वरूप जैसा प्रतिभासित हो। ऐसे यहाँ पे कहते हैं लक्षणाभास, जो लक्षण तो नहीं है लेकिन फिर भी लोगों के ज्ञान में लक्षण रूप आता है, वो कहलाता है लक्षणाभास। मतलब लक्षण के जैसा दिखाई देने वाला। तो लक्षण के जैसा दिखाई देने वाला कौन होता है? तो कहते हैं सदोष लक्षण को लक्षणाभास कहते हैं। जिस लक्षण में दोष हैं उसे ही हम लक्षणाभास कहते हैं। अब दोष कौन कौन से हैं तो बताते। लक्ष्य के दोष कितने हैं? तो लक्षण के दोष 3 होते हैं। मतलब कोई भी लक्ष्य लक्षणाभास, कोई भी लक्षण लक्षणाभास कैसे बनता है? जब उसमें इन 3 में से कोई एक दोष हो तब वह लक्षण क्या बन जाता है? सदोष होने से लक्षणाभास बन जाता है। किसी की पहचान आपको करनी थी, उस पहचान के लिए हमने अच्छी तरह उसको बहुत सुंदर तरीके से लक्षण बनाया, और वो लक्षण में यदि दोष उत्पन्न हो गया तो वो लक्षणाभास चला गया। जैसे आपने कहा जो सींग वाली होती है वह गाय होती है। अब आप तो कह के और क्लास में बड़ी अच्छी तरह हमने समझा दिया। वहां से क्लास खत्म हुई और सरोज जी बाहर निकली तो वहां पर एक बहुत बड़ी भैंस खड़ी हुई थी। तो ये कहती है देखो गाय, कितनी सुंदर गाय, कितनी बलशाली गाय। तो बसंती जी उनको समझाती, अरे सुनो, ये गाय नहीं है। कौन है ये तो भैंस है। अरे अब भी क्लास के अंदर चर्चा हुई थी कि जिसका सींग होता है वो कौन होती है? वो भैंस होती, वो गाय होती है। तो अब जिसने गाय का लक्षण सींग वाला बना लिया तो ये बन गया दोष। इसको कहते हैं लक्षणाभास। अब वहीं पर उन्होंने तुरंत समझाया उनको, नहीं नहीं ऐसा नहीं, सुनो, जो सफेद कलर की, बसंती जी उनको कहती हैं, सुनो, जो सफेद कलर की होती है वो गाय होती है। अब थोड़ी दूरी पर पहुंचे तो वहीं पर एक बगुला था। तो सरोज जी फिर कहती हैं देखो ये गाय। तो वो कहती भैया तुम क्या करते हो, जिसके 4 पैर होते हैं वो गाय होती है। तो अब इन्हें दिमाग में क्या सेट कर लिया, जिसके सींग होते हैं, जो सफेद कलर की होती है, और जिसके 4 पैर होते हैं वो गाय होती है। ठीक है, अब दोनों मिलकर थोड़ी सी दूरी पर और गई। अब वहां पे गई तो एक लाल कलर की गाय थी। तो ये देख के कहती हैं ये कौन सी प्रजाति का प्राणी है। वहीं से थोड़े आगे गए तो एक काले कलर की गाय थी। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपने ये लक्षण बनाए ये तीनों लक्षण सदोष हैं। अब इनमें कौन कौन से दोष हैं, उन दोषों को आचार्य पंडित जी साहब आगे बतलाते। ठीक है, अच्छी तरह उदाहरण समझ में आया। हमारे साथ ऐसा हो सकता है। क्या होता है, जब भी हम रास्ते पर चलते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती हैं, तो उन चीजों का वास्तविक लक्षण क्या है इसको जानने की जरूरत होती। यदि हम वास्तविकता को नहीं जानते तो हम अधूरे ज्ञान के कारण किसी को भी सही मान सकते हैं और किसी की बात को भी सही मान सकते हैं। इसलिए दोनों चीजों को समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले लक्षण के दोष बतला देते हैं, भैया जिसमें ये चीजें हैं उनसे दूर रहना। तो क्या कहते हैं, देखते हैं। लक्षण के दोष कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले कहते हैं अव्याप्ति, फिर अतिव्याप्ति और तीसरा असंभव। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। तो अव्याप्ति मतलब नहीं होना, ठीक है, और फिर अतिव्याप्ति अधिक होना और असंभव नहीं होना। ठीक है, अब क्या क्या नहीं होना उसको आगे समझेंगे, वो आगे पंडित जी साहब बताएंगे। लक्ष्य किसे कहते हैं? जिसका लक्षण किया जाता है उसे लक्ष्य कहते हैं। मतलब जिसकी पहचान की जाती है उसे लक्ष्य कहते हैं। जैसे आपने कहा चेतना जिसमें पाई जाती है उसे जीव कहते हैं। तो चेतना लक्षण हो गया, जीव लक्ष्य हो गया।
बसंती जी का घर लक्ष्य हो गया और उस लक्ष्य की पहचान की जितनी हमने बातें कही वो सारी की सारी बातें लक्षण हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही जिस जिस वस्तु की हम चर्चा कर रहे हैं वो लक्ष्य है और उस तक पहुंचने के जो उपाय हैं वो उसके लक्षण हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं दोषों की ओर। दोष कितने हैं? दोष हैं 3। पहला है अव्याप्ति। अव्याप्ति दोष क्या है? तो कहते हैं लक्ष्य के एक देश में लक्षण के रहने को अव्याप्ति कहते हैं। लक्ष्य के एक देश में लक्षण के रहने को अव्याप्ति कहते हैं। जैसे पशु का लक्षण सींग। आपने कहा जो सींग वाला है वो पशु है। अब सींग वाला जो पशु है या किसी एक विशेष पशु का नाम रख दिया सींग वाला, अब ये गड़बड़ हो गया। तो ऐसा लक्षण आप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये तो अव्याप्त हो गया। बहुत सारे ऐसे भी पशु हैं जिनके सींग नहीं होते। हाँ, तो उनका क्या होगा? वे सब तो निष्कासित हो गए पशुओं से। तो पशु का लक्षण आपको ऐसा बनाना है जिसमें सारे पशु आ जाएं, कोई भी पशु छूटना नहीं चाहिए। जैसे आपने लक्षण बनाया कि जीव का लक्षण क्या बनाया? आपने जीव का लक्षण बना लिया जिसमें शुद्ध ज्ञान और शुद्ध चेतना पाई जाती है, वो जीव है। अब ये शुद्ध चेतना और शुद्ध ज्ञान तो सिद्ध भगवान के है, अरिहंत भगवान के है। बाकी सबका क्या होगा? क्या बाकी सब अजीब हो जाएंगे? तो आपको लक्षण बनाना है, या फिर आपने लक्षण बना लिया कि जो अशुद्ध ज्ञान और अशुद्ध दर्शन वाला है वो जीव है, तो फिर सिद्ध भगवान अजीब हो जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या लक्षण बनाना है? आपको लक्षण बनाना है जिसमें चेतना पाई जाती है वो जीव है। तो सिद्ध भगवान में भी चेतना, हाँ उनके भी है। निगोदिया के चेतना, उनके भी है। अंकित जैन के चेतना, उनके भी चेतना। तो ये सब जीव हो गए। बहुत अच्छी तरह समझना, ये लक्षण ऐसा बनाना है कि जो अव्याप्त ना हो। आपने कह दिया कि सींग वाला पशु होता है। अब जिनके सींग नहीं है तो क्या वो पशु नहीं होंगे? नहीं, वो भी तो पशु हैं। जैसे गधा, उसके सींग नहीं होते। खरगोश, उसके सींग नहीं होते। अब जिनके सींग नहीं होंगे वो पशु नहीं होंगे क्या? तो इसलिए ऐसा लक्षण नहीं बनाना। फिर कहते हैं दूसरा अव्याप्ति दोष, ये हो गया। अब कहते हैं अति व्याप्ति दोष। लक्ष्य और अलक्ष्य के लक्षण के रहने को अति व्याप्ति दोष कहते हैं। ध्यान से, लक्ष्य और अलक्ष्य में लक्षण के रहने को अति व्याप्ति दोष कहते हैं। जैसे गौ का लक्षण सींग। आपने बनाया कि गौ कौन है? जिसके सींग होता है। अब जिसके सींग होता है वो गाय है, तो भैंस कौन है? बकरी कौन है? जिन जिनके सींग है वो सब गाय हो जाएंगी। तो लक्ष्य में तो पाया ही जा रहा, मतलब जितनी गायें हैं वो तो सब सींग वाली हैं ही, लेकिन जो गाय नहीं भी है वे सब अलक्ष्य हैं, उनके भी तो सींग होता है। इसलिए आपका कि जिसके सींग होते हैं वह गाय है, ये लक्षण भी घटित नहीं होता। जैसे आपने जीव का लक्षण बनाया, जो अमूर्त होता है वो जीव है। अरे आपने लक्षण तो बना दिया, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है अधर्म, धर्म, आकाश और काल ये द्रव्य भी तो अमूर्त हैं, तो ये सब जीव हो जाएंगे, तो आपका लक्षण गलत हो जाएगा। इसलिए लक्षण बनाते समय इन नियमों का पालन अनिवार्य है। और अंतिम कहते हैं असंभव। आपको शब्द से ही समझ में आ रहा है, असंभव मतलब किसी भी दृष्टि से वो सिद्ध ना बैठे। लक्ष्य में लक्षण की असंभवता को असंभव दोष कहते हैं। जैसे गधे के सींग कहना। अब गधे के तो सींग होते ही नहीं, और आप कहो जो सींग वाला है वो गधा है, तो वो कभी होता ही नहीं। जैसे आपने लक्षण बनाया जीव का, क्या लक्षण बनाया? जो उसमें चेतना नहीं पाई जाती वो जीव है। अब ऐसा तो कोई जीव तीन लोक में नहीं है जिसमें चेतना नहीं पाई जाती, तो ये आपका लक्षण बन गया असंभव। जड़त्व अर्थात जड़ ज्ञान से रहित जीव होता है। अब तीन लोगों और तीनों कालों में ज्ञान से रहित तो कोई जीव होता नहीं, इसलिए आपका लक्षण दोष से युक्त हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त। ये 10 प्रश्न आपके हुए। एक बार इनको हम रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से इनको समझने का प्रयास करते।
प्राप्ति के उपाय 4। पहला लक्षण, प्रमाण, नय और निक्षेप। ठीक है, तो सबसे पहले लक्षण मतलब किसी वस्तु का क्या करना, किसी वस्तु को मिली हुई बहुत सारी वस्तुओं में से अलग करने का नाम लक्षण है। वो लक्षण कितने प्रकार का, वो लक्षण 2 प्रकार का, एक आत्मभूत और एक अनात्मभूत। आत्मभूत लक्षण मतलब किसी वस्तु के जो स्वभाव में स्वरूप में पाया जाता है वो आत्मभूत लक्षण, और अनात्मभूत लक्षण जो बाहर से उसकी पहचान का चिन्ह बन जाता है वो अनात्मभूत लक्षण। फिर उसके बाद कहते हैं लक्षणाभास, मतलब लक्षण में दोष। तो लक्षण में कितने दोष हो सकते हैं, तो लक्षण में 3 दोषों की संभावना है। पहला अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। तो अव्याप्ति क्या है, अव्याप्ति अर्थात जो लक्ष्य के एक देश मतलब अधूरेपन में पाया जाए, सारे लक्ष्य में ना पाया जाए। दूसरा अतिव्याप्ति, तो जो लक्ष्य में भी पाया जाए और लक्ष्य के बाहर अलक्ष्य में भी पाया जाए। और फिर असंभव, जो लक्ष्य में किसी भी कंडीशन में पाया ही नहीं जाता, उसे कहते हैं असंभव। इस प्रकार ये आपके 10 प्रश्न हुए जो कितने मिनट के हैं, मात्र 1 मिनट के हैं। इसलिए आपको अच्छी तरह उन्हें पढ़कर समझकर याद करना है, और इस किताब में आपको सब कुछ याद ही करना है। तो इसलिए बस समझाने का एक पुरुषार्थ है कि आप उसे समझते जाएं, याद करते जाएं। पढ़ने का क्या तरीका रहेगा, सामने किताब हो, वीडियो को ओपन करें और अच्छी तरह एक एक शब्द को समझते चलें। कोशिश करनी है केवल समझने की, बाकी आपको करना क्या, बादाम खा के मेमोरी डेवलप्ड करनी है और उसको याद करने की कोशिश करनी है। जितना आपको याद होगा उतना ही आपका विषय माना जाएगा। यहां तक पंडित जी सामने आपको बहुत अच्छी तरह लक्षण, लक्षणाभास के विषय में बतलाया। अब आगे प्रमाण की चर्चा होगी, फिर नय की चर्चा होगी, फिर निक्षेप की चर्चा होगी। ये सारा विषय आलाप पद्धति में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए एकदम सरल है। आपको थोड़ी सी मेमोरी को रिकॉल करना होगा, सारा विषय स्पष्ट है। ओम सिद्धम।